सेहतमंद है। सामने 1 रुपया की मिला 15 रुपया की। गरीब आदमी मर जाएगा, इलाज को नहीं हो, इलाज होगा तो करोड़ होगा दिल्ली और पंजाब में। स्वास्थ्य सेवा खरीद ही में टैक्स दवा से हटा दिया। मोहल्ला क्लिनिक में मिले सुविधा, दिल्ली में जाओ अरुण यादव जी 500 रुपए सभापति को देते हैं, धन्यवाद अरुण यादव जी का बहुत बड़ा धन्यवाद। तीसरे नंबर पे एक व्यक्ति सुविधा हो रही है, सूर्य वाली अगर बच्चों का भविष्य बनाना है सबसे जरूरी चीजें है शिक्षा और स्वास्थ्य। बच्चे का स्वास्थ्य सही हो और उसको उचित सही शिक्षा मिल जाए। आज बालक ना पढ़ा नहीं सकते भाई, वो रविंद्र मंत्री जी महेंद्रगढ़ से सुमित्रा जी रथौरा से सुमित्रा जी महेंद्रगढ़ से मंच पर आए और हमारे मुख्य अभी बताते रहे आप लोग इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जी जो हमारी महिला शक्ति है वो आप लोगों के बीच में खड़ी है। अपने नेता का सम्मान करने के लिए बुके से सम्मान किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते रहेंगे। मंगू निवासा टिंकू पुचोली हरमेश सुंदर निवासा संदू खेड़ा प्रवीण नाजरा और राकेश माता की भारत माता की तालियों की गुजरात आपकी नुकड़ी नीति है। हमारे युवा साथियों ने बहुत ही सम्मान के साथ में हमारे मुख्य अतिथि का आज यहाँ पे बड़ी माला बनाकर स्वागत किया है। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी चलती रहनी चाहिए। संघर्ष करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और लड़ाई की ताकत आपको तो ईमानदारी से इस बार इसी ईमानदारी के साथ जुड़कर मैं महेंद्रगढ़ के सभी नौजवान बुजुर्गों माताओं बहनों से आह्वान करता हूं कि ईमानदार राजनीति के साथ जुड़कर इनका हिसाब बराबर करने का काम करेंगे। हिसाब बराबर करेंगे हमारे किसानों के अपमान का, हिसाब बराबर करेंगे माताओं बहनों के अपमान का जो दिल्ली में किया गया, हिसाब बराबर करेंगे जो रोजगार के मामले में आज युवा भटक रहे हैं, जो युवाओं का भविष्य खराब हो जाए, हिसाब बराबर करेंगे तो बिजली पानी सड़कों की किल्लत है। करेंगे कि नहीं करेंगे कर दोनों आपका के संजय जी को विश्वास दिलाइए। बहुत बढ़िया एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जब आपने इतना प्यार दिया आज की सभा को कामयाब किया है तो एक एक माता बहन एक एक नौजवान साथी बुजुर्ग यहां से लेकर वहां तक इस जोरदार नारे में मेरा साथ दे। इसके बाद हम संजय सिंह जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपने विचार रखें। तो एक जोरदार नारे में आगे से पीछे तक एक एक नौजवान साथी बुजुर्ग भारत माता की, भारत माता की हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह जी, मटू भाई, इस बार केजरीवाल को मौका देना है, आम आदमी पार्टी वालों को मौका देना है, हर लोग
और क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि इसी हरियाणा का एक लाल आपके बीच से, गांव से निकला हुआ एक युवा अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान IIT से इंजीनियरिंग करता है, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लेता है, झुग्गी बस्तियों में रहता है, सूचना के अधिकार की लड़ाई करता है। और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की दुनिया को खराब किया पूरे देश में। अन्ना हजारे जी के साथ मिलते, लेकिन जब सरकारें नहीं मानी, कहते थे कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ। अरविंद केजरीवाल ने उस चुनौती को स्वीकार किया। 2013 में पहले चुनाव में ही दिल्ली की जनता के सहयोग से आम आदमी पार्टी का परचम लहराया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2015 का चुनाव चलता था, मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे। अहंकार से इतने लपेट थे प्रधानमंत्री जी रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे कि केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं नसीब वाला हूं, मुझको वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने कहा मोदी जी ये लोकतंत्र है, यहाँ के मालिक हम हैं, हम जिसका चाहते हैं नसीब बनाते हैं, हम जिसका चाहते हैं नसीब बिगाड़ते हैं। और कहते हैं दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें देके विधानसभा में भेजने का काम किया और नरेंद्र मोदी को 3 सीट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया और कहा बीजेपी वालों दिल्ली में हम तुमको स्कूटर पार्टी बनाए हुए, स्कूटर पर बैठो और विधानसभा चले जाओ। ये काम किया गया। तो पंजाब के चुनाव में 2017 में 22 सीटें आई, लेकिन 2022 के अंदर पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की ऐसी सरकार बनी। मैं सरकार के लोगों को याद रखना, 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल चुनाव हार गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए, विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को पंजाब की जनता ने चवन्नी बनाने का काम किया, चुनाव हार गए। एक नहीं 2 जगह से चुनाव हार गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के असली मालिक आप थे। आप जिसको चाहते हैं वो विधानसभा में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं लोकसभा में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं उसको जमीन पर पहुंचाने का काम करते हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको आसमान पर पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों ऐसी हालत है हरियाणा में? अभी डॉक्टर मनीष जी बता रहे थे जिला मुख्यालय नहीं बन पाया, पूरे हरियाणा के अंदर 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, अपराध की घटनाएं रोज हो रही है। ईडी सीबीआई से तो आम आदमी पार्टी वालों को भी डराने की कोशिश की गई। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। लेकिन जिस दिन से बाहर आया हूं लगातार भाजपाइयों के नाक में दम कर रहा हूं, चुपचाप नहीं बैठा।
चाहे संसद है सर, मैंने साफ तौर पर कहा 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तो रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। और दिल्ली में क्या काम किया आपके बेटे केजरीवाल ने, आपको जानना जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में भाइयों और बहनों बकरी के गाने लगे रहते, छोटे छोटे बच्चे डाक पट्टी पे बैठ कर पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं सरकारी स्कूलों को जहां पर बकरी के जाने लगे रहते थे, एयर कंडीशन करके आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। एयर कंडीशन कर सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण किया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन इस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान का दिल्ली है, जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया। फिर पंजाब में वही स्कीम लागू। हमारी माताएं बहनें जो मजदूर महिला होती है, एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शे वाले की बेटी, एक ठेला लगाने वाले की बेटी, उसको जब सुबह कॉलेज जाना होता था तो बाप का चेहरा देखती थी, बाप बेटी का चेहरा देखता था, अपनी जेब की तरफ देखता था। अगर उसके जेब में 50 रुपए नहीं होते थे तो अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेज पाता था। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा और दिल्ली में माता और बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री कर दिया, फ्री कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया हुए जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है। फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर हमने लागू किया। हमने कहा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देती है और इलाज में 50 लाख और 1 करोड़ खर्च हो तो केजरीवाल की सरकार देती है। बुजुर्गों के लिए श्रवण के तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर किए, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और ऐसे आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। ऐसे आदमी को जिसने शानदार स्कूल बनाए। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, उनका स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा बगल में है, वहां सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने जो सरकारी स्कूल बनाया है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन दो की बात। मैं आपसे कहने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने के लिए कितनी दुश्वारियां सह गया, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करे गया। यह अमन मिट रहा है, चलन मिट रहा है, गरीबों के तन का कफन मिट रहा है, बाजारों में बैलों का तन मिट रहा है। या तो बुलंद वालों को कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन मिट रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन मिट रहा है। ये वतन का सौदा करने वाले लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जातियों के नाम पे भेद करा दिए, धर्म के नाम पे झगड़े करा दिए, जगह जगह हिंसा होती है। कभी इन्हें का प्रदेश अध्यक्ष माना जाता है, कभी किसी पार्टी के ऊपर हमला होता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हैं, उनको लहूलुहान कर दिया जाता है, पीट पीट के उनके ऊपर एफआईआर की जाती है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी आपको 5 महीने के लिए अगली वीर करके आए हो, आपको हरियाणा की जनता भी हटाने वाली है।
मुख्यमंत्री ने भी अपनी मीडिया लागू कर दिया। एक जाएगा, दूसरा 5 महीने के लिए आएगा, फिर 5 महीने के लिए जाएगा। ये ऐसे बेईमान लोग हैं। आज पार्टियां खत्म करने को लगी हुई है, इनके पास कोई काम नहीं। चुनाव में ऐसे नहीं जीत सकते तो विधायक तोड़ते हैं, सांसद तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। अरे मैंने कार चोर सुना था, सोना चोर सुना था, बाइक चोर सुना था, ये बीजेपी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर। वो बहुत ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, दिल्ली में आके झाड़ू चुराने, दिल्ली में झाड़ू मार के बीजेपी वालों को हमने बनाया। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेगा के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर। आज देश के गोले छोड़े गए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों की शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उस 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जवाब जब्त करा के आना। ये मेरा निवेदन करने के लिए इतना अंदर है। मैं उस समय सदन में था जब एक काला कानून आया, देश में कई आंदोलन नहीं चल रहा था। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी ये कानून किसानों के खिलाफ है, इसको बदलाइए। उनकी जमीनों पर अमीरों का कब्जा हो जाएगा, एक कानून बदलाइए। उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, एक कानून बदलाइए। सरकार मानी नहीं। मेरे मित्रों, जब ये बिल आया सदन के अंदर, मैंने कहा कि माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा मेरी मानो, अगर किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। मैं यहाँ चुपचाप तुम्हारे जुल्म सहने के लिए नहीं आया। आज क्या हालत हो रही है हरियाणा के किसान की, क्या हालत है इस देश के किसान की। फसल का दाम मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, सिंचाई के लिए पानी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, खाद की पानी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, कर्ज की माफी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है। अरे जो आपको लाठियां मारते हैं, जो कहते हैं धारा 144 लगी है, तुमको आने नहीं देंगे, इस बार अपने घर के आगे धारा 144 लगी है, लगाओगे ना 144। तैयार हो? C2 + 50%, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP हरियाणा के किसानों को चाहिए, पंजाब के किसानों को चाहिए, देश के किसानों को चाहिए। और जब तक MSP का कानून नहीं बन जाता, हम और हमारे कार्यकर्ता आपके लिए सड़कों पर लड़ते रहेंगे, लाठियां चालू करते रहेंगे। दूसरा अन्याय सरकार ने क्या किया? दूसरा अन्याय क्या किया? अग्निवीर योजना ने क्या किया? हरियाणा वीरों की धरती है। हरियाणा के अंदर आप गांव में जाइए, गांव के बाहर एक बड़ा सा फाटक होता है, उस फाटक पर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव वाले फौज से कहते हैं हमारा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा बेटा बांग्लादेश से लड़ाई में शहीद हुआ, हमारा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा बेटा चीन के युद्ध में शहीद हुआ। लेकिन ये अग्निवीर योजना लाकर हरियाणा के नौजवानों के साथ गद्दारी करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अग्निवीर योजना भारत माता की सीमा की सुरक्षा के साथ गद्दारी है और हम लोग इसको बदलने की भी लड़ाई आपके साथ मिलकर करेंगे। अब ये खत्म हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, मनीष जी आपका बयान
सेना तो युवा बना रहे, युवा। मैंने कहा वाह है मोदी जी, जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया, जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, जिस भारतीय सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, अरे हमारी वो भारतीय सेना पराक्रमी भी थी, वीर भी थी, बहादुर भी थी, युवा भी थी। अगर युवा बनाना है तो पहले देश के प्रधानमंत्री को युवा बनाओ, तो 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनोगे और हरियाणा का नौजवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमारे चाहते हैं। मोदी जी 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और किसान के बेटे को कहते हैं बेटा 21 साल में रिटायर होगा, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। ये कौन सा कानून है? ये कैसा कानून आप लेके आए हैं? इसलिए साथियों और दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, किसानों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, महंगाई का सवाल है। आज महंगाई आसमान पे पहुंच गई, डीजल 100 रुपए के पार हुआ, पेट्रोल 110 रुपए के पार हुआ, टमाटर 250 रुपए किलो बिका मोदी जी के राज में, सब्जी महंगी, आलू महंगा, लहसुन महंगा, प्याज महंगा, सब कुछ महंगा। और एक बात मोदी जी कहते थे भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। कहते थे कि नहीं कहते थे? तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, अब सिलेंडर का दाम हो गया 1200 रुपए। मैं आपसे कहने के लिए आया, मेहनत करके लोगों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना, अपनी सिंचाई वाली ट्यूबवेल पे देख के जाना जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाते हो, और वो पेट्रोल वाली बाइक और मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया। वो दाल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 250 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। वो सरसों का तेल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 300 रुपए किलो का सरसों का तेल खरीदा। महंगाई को आसमान में पहुंचाने वाले लोगों को आपको जमीन के नीचे पहुंचाना है और बीजेपी को इस बार चुनाव में हराना है। 5 गारंटी दिए केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात पता कर लेना, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, वादे से ज्यादा। पंजाब में जाकर देख रहे हैं भगवंत मान की सरकार 30 साल के बाद नहरों में पानी आया है, 300 रुपए बिजली फ्री मिलती है लोगों को, 43,000 को पक्की नौकरी देते हैं भगवंत मान की सरकार। और पेपर लीक नहीं हुआ कहीं, और न कहीं रिश्वत चली। यहां तो पेपर लीक हो रहा, हर जगह पेपर लीक। अभी हमारी संसद लीक हो गई, संसद में लीक हो गई। संसद का एक वीडियो देखा ना, नई संसद बनी 1200 करोड़ रुपए की, और संसद में पानी लीक करने लगा, वहां पे एक नीले रंग की बाल्टी रखी। मैंने कहा आप पीएम बाल्टी लेकर चलेगा, घर आपका लीक करे तो बाल्टी लगा के पानी इकट्ठा कर। 3,02,000 करोड़ रुपए का लिख लेना कागज पर, जीरो लगाते खर्चों में भारतीय जनता पार्टी ने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को दिया सड़क बनाने के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत देने का काम किया। 3,02,000 करोड़। नौजवान कहता है नीति खत्म कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। ये पैसा गया कहां? अरे आपका पैसा जो बैंकों में आपने जमा किया था, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले अडानी को दिया है मोदी जी की सरकार। कितना? 2.5 लाख करोड़। ये मजदूरों में 2.5 लाख का कर्जा ले रहे थे, इनको पकड़ के जेल में बंद कर।
गलत तो नहीं कह रहा हूं? इनकी बस है राजनीतिक चक्कर है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2.5 लाख करोड़ का कर्ज, 20,000 करोड़ का कर्जा बैंक से लेकर नीरव मोदी उठ के भाग गया, 10,000 करोड़ विजय माल्या उठ के भाग गया, 6,000 करोड़ नितिन सदेशराव उठ के भाग गया, 3,000 करोड़ नरेंद्र मोदी के भाग गया। क्यों भाई? किसान अगर कर्जा बाकी रहेगा तो उसको लाठी मार के हवालात में बंद करोगे और अपने दोस्तों का 2.5 लाख 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा दे देगा। 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स वापस है सरकार। जरा कल्पना करना। इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत की कमी है। वो नीयत साफ करनी चाहिए। अच्छे लोगों को जिताना पड़ेगा जनाब, डरने वाले नहीं कि नोटिस मिल जाए तो फिर चुप हो जाए, घर में छिप के बैठ जाए, चूहे के बिल में घुस जाए। ऐसे लोगों को मत चुनना, कभी बहादुरों को चुनना जो आपके लिए लड़ाई करने का काम करे, संसद में भी हो और सड़क में भी। तो 5 गारंटी दी है केजरीवाल ने। नौजवानों को रोजगार, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, 1,000 रुपए माताओं बहनों के खाते में हर महीने पहुंचेगा। ये योजना हरियाणा के अंदर लागू होगी। जैसे दिल्ली की विधानसभा में हमने पास कर दिया है, पंजाब में हमने ऐलान किया है, वो योजना हरियाणा के अंदर भी लागू होगी। और इसलिए आपसे फिर विनती कर रहा हूं, आपने सारी पार्टियों को देखा, कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, चौटाला की भी पार्टी को मौका दिया। अरे आम आदमी पार्टी वालों को भी एक मौका दे दीजिए, एक मौका हमको दे दीजिए, हम बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे हरियाणा की राजनीति। ये बदलाव सभा का यही उद्देश्य है। और मैं अपनी बहनों से, माताओं से कहूंगा, आप हमारा चुनाव चिन्ह लेके आइए। मैं एक सवाल पूछूंगा, वही जवाब दीजिएगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है? तो जोर से बोले, झाड़ू उठा के बोले। चुनाव निशान क्या है हमारा? झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे झाड़ू दिखा के बताओ। झाड़ू। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जिले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग में भूत थोड़ा हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? समझ में आ गया? तो भाजपा वालों के दिमाग में जो सत्ता का बहुत सवाल है, कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, इन लोगों के दिमाग पर जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। 45 जनसभाएं हो रही हैं, बदलाव के लिए सभाएं हो रही हैं। बहुत भारी उत्साह जनता के बीच देखने को मिल रहा है और हर तरफ से एक आवाज आ रही है। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने बीजेपी को भी मौका दिया, हमने चौटाला की पार्टी को भी मौका दिया। एक मौका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देंगे। ये हरियाणा के लोग संकल्प ले रहे हैं। जगह जगह सभाओं में जहां हम जा रहे हैं, उनके बीच में एक बड़ा मुद्दा है कि किसान को इन्होंने धोखा दिया। एमएसपी के नाम पे, काले कानून के नाम पे 750 किसानों ने की शहादत दी। नौजवान को इन्होंने धोखा दिया अग्निवीर के नाम पे। जहां तक स्कूल और अस्पताल का सवाल है, 3000 सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं। आम आदमी पार्टी की 5 प्राथमिकताएं हैं: बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, हर युवा को रोजगार और माताओं बहनों को 1000 रुपए महीना। और ये सारा कुछ हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार
हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन आम आदमी पार्टी के रूप में होगा। लोग झाड़ू चलाएंगे और परिवर्तन